अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन नाइन्थ एडिशन। ठीक है, और कोर्सेज हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और जो है मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, यानी कि इन तीन जो है ना सब्जेक्ट्स में हम आमतौर पर यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है क्या है। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है कि अमूमन हम इसको जो है ना यूज़ करते हैं मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है सबसे पहले ये इसका फार्मूला देख लें। फार्मूला क्या है? जब भी हम किसी भी फंक्शन का लैप्लास फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला ये होता है कि अपर और लोअर जो है ना लिमिट्स होती हैं इंटीग्रल की, यानी कि इन्फिनिटी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स होती हैं, और ई माइनस एस टी के साथ हम उसको फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और ये डी टी तो ज़ाहिर है उस इंटीग्रल का ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है काम असल में। ठीक है, यानी कि जो भी फंक्शन हो उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ, यानी कि ई की पावर माइनस एस टी और इंटीग्रल जो है ज़ीरो टू इन्फिनिटी, यानी कि इसके साथ। ठीक है, तो अमूमन हम जो देखते हैं कि मतलब बहुत सारी बुक्स में इसकी जो है ई की पावर जो है माइनस एस टी जैसे लिखा हुआ है, उधर सी एस भी लिखा होता है और भी इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं। ठीक है, तो वो मतलब डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन इस बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम इस जो है जो बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो है ना टेबल पहला जो टेबल की पहली जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि पहला फंक्शन क्या है जी, वन है, तो वन का अगर लेप्लास लें तो वो आता है जी वन ओवर एस, और इसी तरीके से अगर वन ओवर एस का इन्वर्स लेप्लास लें तो वो क्या आ जाता है वन। ठीक है, तो ये हम इसको प्रूव करेंगे कि मतलब ये आखिर होता कैसे है। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये देखें लैप्लास है, इसका गिवन है। अब हम इसके अंदर लैप्लास फाइंड करना चाह रहे हैं वन का, यानी कि फंक्शन हमने क्या रख लिया जी वन। वन अगर फंक्शन रखा है तो इसका अगर हम लैप्लास फाइंड करना चाह रहे हैं तो इधर वैल्यू लिखेंगे इन इन्फिनिटी ज़ीरो, ई की पावर माइनस एस टी वैसे ही लिखेंगे, और फंक्शन हमने क्या रखा है जी, फंक्शन हमने रखा है जी वन। ठीक है, डी टी वैसे ही आ गया। अच्छा, अब हमने इसकी सिंपली इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वन है, वन इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कुछ भी मतलब यानी कि हम इसमें देख सकते हैं कि इसकी सिंपली इंटीग्रेशन है, ना तो इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा ना ही कुछ और। ठीक है, तो देखें ई की पावर माइनस एस टी है, तो जो ऊपर एस टी है, एस इसका जो है ना मतलब एज अ कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, एस नीचे चला गया, और माइनस था तो इसकी वजह से इधर माइनस आ गया। अब इसकी लिमिट्स क्या थी, इन्फिनिटी टू ज़ीरो, तो वो हम लिमिट्स अब नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे। ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी की जो है ना जगह पे आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा माइनस एस वैसे ही। फिर इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट करेंगे माइनस। ठीक है, ई की पावर माइनस एस इंटू ज़ीरो। ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा, ओवर माइनस एस। ठीक है, अब ये देखें माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा, ई की पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि ई की पावर माइनस एन एस इंटू ज़ीरो। ठीक है, एस इंटू ज़ीरो वो क्या आ जाएगा ज़ीरो। ई की पावर ज़ीरो इक्वल होता है जी वन के। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा वन, और नीचे एस बचा है तो ये वन ओवर एस आ गया। ठीक है, तो पहले ही हमने ये देखें ये फार्मूला जो पढ़ा था, फार्मूला में यही कह रहे थे कि वन जो है वन का अगर लैप्लास लिया जाए तो वो आता है वन ओवर एस। तो ये हमने ये देखें प्रूव कर लिया, यानी कि वन का लैप्लास लिया हमने, वो वन ओवर एस आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये फार्मूला को यूज़ करते हुए इसकी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है,
अगर एग्जांपल हो, अगर हम मैं कहूँ कि लैप्लास अगर हम करना चाह रहे हो 2 का, ठीक है, 2 का लैप्लास अगर आपने फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल आएगा, तो वो इसके इक्वल ही आएगा 2/s के, ठीक है। अगर हम इसका इन्वर्स लैप्लास जैसे कि फाइंड करना चाह रहे हूँ, कह रहा हूँ कि माइनस यानी कि इन्वर्स लैप्लास इन्वर्स इंटू 2/s का अगर हमने लैप्लास फाइंड करना है तो उसका आएगा जी, उसका ये याद आएगा 2, ठीक है। इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर हम कोई और एग्जांपल करना चाह रहे हो, हम कहना चाह रहे हो कि लैप्लास अगर फाइंड करें जी 3 का, 3 का लैप्लास फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा 3/s। इसी तरीके से अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हो 3/s का इन्वर्स, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 3। इतना मतलब सबसे पहले आपको ये फार्मूला बनाना आ जाए या फार्मूला याद ही कर लें तो उसको जो है चलाना, मतलब कह लें कि कैसे वर्क करता है वो आपको खुद बहुत मतलब आ जाएगा, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं आ सकता, ठीक है। ये देखें अब अगर हम कोई और एग्जांपल करना चाह रहे हूँ इसकी, कह रहे हूँ कि जी हमारे पास है लैप्लास अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं कोई भी कांस्टेंट ही का ही लैप्लास फाइंड किया जा सकता है। ये कांस्टेंट वाली है ना, तो ए का अगर हम लैप्लास फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ए का लैप्लास अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो ये आ जाएगा जी a/s, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका इन्वर्स करना चाह रहे हो तो इन्वर्स भी a/s का वो क्या आ जाएगा ए, ठीक है। ये इस तरीके से हम लैप्लास फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो है इसका जो सेकंड वाला जो है फंक्शन, ठीक है, उसके हम लैप्लास फाइंड करना चाहेंगे। ओके, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।